हेलो बेटा, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम स्टैट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। उसके बारे में हम जानेंगे जिसमें डिफरेंट क्या हुए हैं, डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो वर्ड से बना है। एक होता है ऑइकस और एक होता है नाइमन। एक होता है ऑइकस, एक होता है नाइमन। ऑइकस बात करता है ह्यूमंस के बारे में और नाइमन का बात होती है मैनेजमेंट। ये दो जर्मन वर्ड्स हैं, दो जर्मन वर्ड से ये वर्ड हमको सामने मिलता है जो कहता है ह्यूमन मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। अच्छा, ये जरूरी क्यों है कि इकोनॉमी को हम या इकोनॉमिक फैक्टर को क्यों ह्यूमन मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करते हैं? देखो, तुम किसी भी पूरे इकोनॉमिक कंडीशन में देखो कि कोई भी है, चाहे अगर अब इसको अगर टोटल अगर हम बात करें ना तो ये बात करता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। ऐसा क्यों है? अगर पूरी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम जाने तो पूरी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कोई भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट बन रहा है वो तुम्हारे ही यूज के लिए तो बना है। बोलो, कहने का क्या मतलब हो गया कि तुम देखो कोई भी प्रोडक्ट हो गया, चाहे तुम पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कॉपी ले लो, किताब ले लो, स्कूल जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम कहीं कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसके लिए है? वो ह्यूमंस के ही तो नीड के लिए है, ह्यूमन के सेटिस्फैक्शंस को पूरा करने के लिए, ह्यूमंस के सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए ही तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। बोलो, कोई भी प्रोडक्ट बना हो, ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान के लिए बना है के लिए और राम जी को चढ़ाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे, हनुमान जी को चढ़ाएंगे। अरे प्रसाद भी चढ़ाते हो तो घर पे ले आते हो तो खा लेते हो, है कि नहीं है? तो वो ह्यूमन नेचर के लिए बना है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए बना है। इसी बात पे ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन तैयार होती है। अच्छा, जो पहली डेफिनेशन है जो दी थी वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ जो मोस्टली इकोनॉमिक्स से सबसे बड़े मतलब कि कर्ता धर्ता भी माने जाते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमी इज अ साइंस ऑफ ए वेल्थ। इकोनॉमी इज अ साइंस ऑफ ए वेल्थ, मतलब कि इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? वेल्थ पे। अब यहां पे जो वेल्थ है वो मनी से डिनोट नहीं करेगी। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वेल्थ को मनी की तरह ट्रीट किया जाता है कि वेल्थ क्या होती है? हमारी मनी होती है। बट यहां पे वेल्थ जो है वो मटेरियल एक्सपेक्ट्स पे काम कर रही है। कैसे? तुम कोई भी पैसा यूज करते हो, तुम मान लो कि तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुमको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तुमको बाइक चाहिए, तुमको मोबाइल फोन चाहिए, तुमको क्लोथ चाहिए, तो ये सब किससे आ रहा है? तुम्हारी वेल्थ से ही तो आ रहा है, तुम्हारे पैसे से ही तो आ रहा है। कुछ भी तुम खरीद रहे हो, कोई भी कमोडिटी तुम परचेज कर रहे हो, वो सब किससे आ रहे हैं? तुम्हारी वेल्थ से आ रहे हैं। बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एडम स्मिथ ने इस पे एम्फेसिस किया कि हम वेल्थ के लिए बात करेंगे, बट वो वेल्थ पैसे की बात नहीं होगी। उस पैसे से तुम क्या मटेरियल एक्सपेक्ट्स को पूरा करते हो। ठीक है, जैसे मैं पैसा लगा के ये कैमरा है, लैपटॉप है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल, लाइटिंग का, बोर्ड का, ये पेन का, ये मार्कर का, ये घड़ी का, ये शर्ट का, ये माइक का, ये चश्मे का, ये सबका क्या है? एक वैल्यू है ना। इन सबके वैल्यू के लिए मैंने कुछ पैसे दिए होंगे तब तो जाके मैं ये पहन रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि शिव जी आए हमको आशीर्वाद दे दिए कि लो बेटा ले जाओ, चश्मा लो पहनो, घड़ी लो पहनो, कपड़ा लो पहनो, सब सेटअप बनाओ। बोलो, तो कहने का क्या मतलब है कि पूरी इकोनॉमिक कंडीशन किस पे तैयार होती है? हमारे वेल्थ पे तैयार होती है, जो कि हमारे मटेरियल एक्सपेक्ट्स को पूरा करती है। उसी तरह भी बात कर रहे थे कि वेल्थ जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। प्रॉब्लम अराइजिंग वेल्थ यूजिंग एंड वेल्थ गेटिंग एक्टिविटीज, ये बात कर रहे थे। हमको ये देखना है या ये देख रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि वेल्थ को कैसे जनरेट करता है कोई इंसान, कोई व्यक्ति वेल्थ को कैसे क्रिएट करता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। वेल्थ के कई इस्तेमाल होते हैं। मटेरियल एक्सपेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके इस्तेमाल सही भी है, उसके इस्तेमाल गलत भी है ना। तो मोबाइल फोन पे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल अच्छा है, मगर उसी पे तुम किरण का वीडियो देख रहे हो सोफिया अंसारी, वाह, तो ये गलत है। ये तो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ये तुमको देखना है। दूसरी डेफिनेशन आती है वेलफेयर डेफिनेशंस बाय द अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ए मैन और इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ, हाउ ही एक्वायर हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट। इसमें ये बोलते हैं कि कैसे कोई इंसान अपनी इनकम को जनरेट करता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। यहां पे ये स्टडी ऑफ वेल्थ तो कर ही रहे थे, बट इनका मेन फोकस साइकोलॉजी ऑफ द मैन था कि वो पैसा कैसे कमाता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है।
ये प्रमोट कर रहे थे मटेरियल वेलफेयर्स पे। मटेरियल वेलफेयर्स का मतलब कि सामानों का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि उनका बेनिफिशियल वो इंसान हो जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तुमको मोटरसाइकिल मिली, पहाड़ पर से कुदा दोगे? कार मिली, चलो आप मनाली चलते हैं गेड़ी मारने, चले पता चला कि मनाली में कुदा दिए पहाड़ के नीचे, काम 25 हो गया, तुरंत ऑन द स्पॉट शुतुरमुर्ग बन गए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कि जो अपने एम्फेसिस था, जो वेल्थ की बात हो रही थी, जो पैसे की बात हो रही थी, उससे इन्होंने शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ? वेलफेयर की तरफ। इन द सेंस का मतलब यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उसकी अर्निंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। चलो चलते हैं उसके बाकी 2 पार्ट्स पे। अब देखो इस पार्ट में क्या हो गया। इस पार्ट में दूसरा जो डेफिनेशन आता है, स्कैरसिटी डेफिनेशन आती है, जिसे किसने दिया था? लॉयनल रॉबिन्स ने दिया था। ये कह रहे थे कि हम ये देखेंगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड एंड स्केयर रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूज। अब इकोनॉमिक कंडीशन में 3 बेसिक सिचुएशंस बनती हैं। कोई भी रिसोर्स होता है वो क्या होता है? स्केयर्स होता है कि नहीं होता है? देखो, अगर हमारे पास कोयल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? स्केयर रिसोर्सेज है ना, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस स्केयर रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस क्या है? स्केयर रिसोर्सेज है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज 50,000 कमा रहे हो, कल 1 लाख कमाओगे, परसों 2 लाख कमाओगे, तुम्हारी इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे तुम्हारी, मेरी, घर में चाहे कोई भी हो, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जिस दिन इच्छा खत्म हो गई उस दिन पर्वत पे संभाल लेना अपना। तो इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल खाली लाइट जलाने के लिए नहीं हो रहा है ना। सामने कैमरा चल रहा है, मेरा फ़ोन चार्ज होता है, तुम्हारा फ़ोन चार्ज होता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, पंखा चल रहा है। तो इसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं क्योंकि तुम्हारी नीड्स खत्म नहीं हो रही हैं। ठीक, अब प्यूरीफायर, पानी प्यूरीफायर कर रहे हो, उसको पी रहे हो, अब हवा प्यूरीफाई करोगे, उसको सूंघोगे। अब तो कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो भी चार्ज होंगी। तो अल्टरनेटिव यूज़ भी तो है उनका। तुम्हारा अनलिमिटेड वांट होने की वजह से उसके अल्टरनेटिव यूज में भी तुम कर रहे हो ना। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इन्वेंशन हुआ था कि ताकि हम लाइट जला सके। आज उसका अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं है? अब एक किसी कमोडिटी से, चाहे कोयल का इस्तेमाल करो, चाहे थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करो, चाहे यूरेनियम का इस्तेमाल करो, बट वो क्या है? स्केयर है ना। यूरेनियम का अगर इस्तेमाल करते हो तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो क्या है? वो तुम्हारे मतलब उसके स्केयर्स मीन्स है आज नहीं कल तो वो खत्म ही हो जाने हैं। और तुम्हारी नीड है कि वो खत्म ही नहीं होनी है। तुमको जितना मिल जाए उतना कम, सब आने दो, सब जितना आएगा सब हमारा होगा। खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। और उसके अल्टरनेटिव यूज के बारे में ये बात कर रहे थे। लास्ट पॉइंट में जो आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसे सैमुएल्सन ने दिया था। सैमुएल्सन बात कर रहे थे, देखो सैमुएल्सन जो डेफिनेशन दिए थे ना, ये एकदम स्कैरसिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इन्होंने एक 4-5 लाइन कह दिया कि ये कि सोसाइटी चूज करती है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने उसके इनकम के हिसाब से कि वो उस पर कितना पैसा खर्च करना चाहती है और नहीं खर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ ये बात कर रहे थे कि स्केयर रिसोर्सेज जो होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं, और प्लस उनका जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं आप खुद के लिए ही इस्तेमाल ना करें, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो रखें। आज पेट्रोल सस्ता हो जाए, 10 रुपए लीटर मिलने लगे तो क्या करोगे? जमीन पर फेंक के माचिस मार दोगे? क्या सस्ता हुआ है राजा, सब उड़ा दो, बिल्डिंग उड़ा देंगे हम, सब जो मिला है सब उखाड़ देंगे। ऐसा भी नहीं करोगे। जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस वजह से करोगे कि तुम भी उसका मजा लो और आने वाली जनरेशन भी उसका मजा ले। कि मिला है अकेले दाब देंगे राजा, कुछ नहीं मिला है। ये तो खुद बताओ कि तुम्हारे घर मुर्गा बनेगा, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा मुंह देखेगा, कैसा लगेगा? पानी मिला है, गढ़ा मिला, पानी मिला तो पूरा खत्म कर दिए, दम रेल दिए, तेल सस्ता हुआ रेल दिए, एलपीजी सस्ता हुआ रेल दिए, जो मिल रहा है आने दो। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपके कंजम्पशन को इस लिमिट पर रखना है कि आप भी उसका कंज्यूम कर सके और आने वाला फ्यूचर भी उसको कंज्यूम करे। इस चैप्टर में लास्ट जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देख लो। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या होती है, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द अर्निंग ऑफ द मनी। ये किससे रिलेट करेगा? मनी से रिलेट करेगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बेटा वो होती है किसके लिए? वो होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। खुद के लिए काम करते हो, किस पे काम करती है? साइकोलॉजिकल फैक्टर पे काम करती है ये।
अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो अगर इकोनॉमी में काम हो रहा है तो दो ही लोग होंगे, एक तरफ प्रोड्यूसर होगा जो सामान को बना रहा होगा, और एक तरफ क्या होगा, कंज्यूमर होगा जो सामान को खा रहा होगा। यही एक दूसरे को क्या देंगे, प्रोड्यूसर किसका इस्तेमाल करता है किसी चीज को बनाने में, लैंड का इस्तेमाल करेगा, लेबर का इस्तेमाल करेगा, कैपिटल का इस्तेमाल करेगा, इन सब का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट को तैयार करता है। टाटा की फैक्ट्री मून पे है, यहीं पे है ना, टाटा की फैक्ट्री तो यहीं पे है कि मून पे है, कि वहीं से गाड़ी आ रही है एकदम हवाई जहाज से उड़ते हुए चली आएगी। लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो गाड़ी तुम्हारे घर तक आ रही है। उस गाड़ी को तुम क्या कर रहे हो, तुम कंज्यूम कर रहे हो। टाटा हैरियर तुमको लेते हो तो तुम चला रहे हो खुदे। थार बहुत पसंद आती है, थार क्या मार्स से आ रही है, थार भी तो यहीं से आ रही है, यहीं किसी फैक्ट्री में बन रही है, उसमें लेबर काम कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा हुआ है, तुम पैसा दे के उसको खरीद रहे हो, आखिर में तुम कंज्यूम कर रहे हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये आता है। ठीक है बेटा, यहाँ भी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसका कंक्लूजन यही है कि आपको रिसोर्सेज इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं कि आप भी उसका मजा लें और आने वाली जनरेशन भी उसका मजा ले। खुद मिला है तो रेल ना दें, समझ में आए नहीं समझ में आए। कहावत कही जाती है, आन का दाना चाँप का खाना मर जाना परवाह नहीं, वो नहीं करना है आपको। समझ में आए नहीं समझ में आया। ज़्यादा कंज्यूम करोगे काम 25 हो जाएगा, आने वाली जनरेशन 4 गली तुमको भी देगी और हमको भी देगी। ठीक है, तो कंजम्पशन लिमिट को कम रखिए और जितना हो सके आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फेलो जो तुम्हारे दोस्त, यार, भाई, बहन, प्यार, मोहब्बत जो भी है उसके साथ इसको शेयर करिए, और हम और आपके बीच में प्रेम मोहब्बत बनाइए। ठीक है बेटा, चलो बाय।